हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर मिथिलेश दृष्टिकोण में। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सिर्फ रट्टा नहीं, प्रॉपर समझ के। सोचो जरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ना राइट्स होते, ना इलेक्शन होता, ना कोर्ट होता और ना ही डेमोक्रेसी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ बुक नहीं है, ये इंडिया का बैकबोन है। अगर तुम स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट में फुल रिवीजन भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ, मतलब सबसे ऊपर का कानून। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है सिटीजन के राइट्स, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, कोर्ट सिस्टम, इलेक्शन प्रोसेस, मतलब पूरा देश का सिस्टम एक ही जगह लिखा हुआ। एग्जाम्पल, जैसे एक घर में पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं, वैसे ही देश में कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाता है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टार्टिंग में था 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स। आज है 470 प्लस आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स। इतना लंबा क्यों? क्योंकि इंडिया में अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सब चीज कवर करनी पड़ती है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्ड है। बोरोड फीचर्स। इंडिया ने आइडियाज लिए हैं अलग अलग कंट्रीज से, जैसे यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा से फेडरल सिस्टम और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसीलिए बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू बैग ऑफ बोरोइंग्स। पर याद रखो, कॉपी पेस्ट नहीं, मॉडिफाई करके लिया गया है इंडियन सिचुएशन के हिसाब से। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। नॉर्मली फेडरल सिस्टम में सेंटर प्लस स्टेट दोनों पावरफुल होते हैं। इंडिया में भी है फेडरल सिस्टम, पर इमरजेंसी में सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है। इसलिए कहते हैं नॉर्मल टाइम इक्वल्स फेडरल, इमरजेंसी टाइम इक्वल्स यूनिटरी। जैसे घर में नॉर्मली सब डिसीजन मिलकर होता है, लेकिन क्राइसिस में पापा फाइनल डिसीजन लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। गवर्नमेंट तभी चलेगी जब लोकसभा का सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट गया, गवर्नमेंट गिर जाती है। ये सिस्टम यूके से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है। मेन राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट गलत करे, तुम कोर्ट जा सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन होता है, जैसे गरीब को हेल्प करो, एजुकेशन बढ़ाओ, हेल्थ इंप्रूव करो। कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होता, पर मॉरल ड्यूटी है गवर्नमेंट की। सिंगल सिटीजनशिप प्लस अडल्ट फ्रैंचाइज प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, चाहे बिहार हो या बंगाल, सब इंडियन सिटीजन। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, 18 साल से ऊपर हर सिटीजन वोट दे सकता है। रिच पुअर, मेल फीमेल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सब इक्वल। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट गलत करे, कोर्ट रोक सकता है। चलो दोस्तों, अब करते हैं क्विक रिवीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल फीचर्स याद करो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा लिखा हुआ लॉ है। इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस हैं, ये मॉरल ड्यूटी के लिए है। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, सब लोग इंडियन सिटीजन हैं। हर सिटीजन जो 18 साल से ऊपर है वोट दे सकता है, यह है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है।
इंडिया का सेक्युलर स्टेट है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब रिलीजन इक्वल हैं। इमरजेंसी के टाइम सेंटर पावरफुल हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ये है अमेंडमेंट प्रोसेस। ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 स्पेशल फीचर्स। अगर आप ये याद कर लोगे, एग्जाम्स में मार्क्स पक्का है।